अब तक मैंने आपको इज एम आर, हैज है, उसका यूज और इनकी क्वेश्चन बताई है, और इसके साथ मैंने आपको प्रेजेंट में आई एक्शन, यू एक्शन, वी एक्शन का यूज बताया है। तो गाइस चलो आज हम शुरू करते हैं। और जब भी कोई हम काम शुरू करते हैं तो उससे पहले हमारा फर्ज है कि हम सामने वाले से पूछ लें। लाइक आई एम टू स्टार्ट क्लास हियर, तो मेरा फर्ज है कि मैं आपसे पूछ लेता हूं। तो जब भी आप किसी की परमिशन लेते हो, किसी से पूछते हो किसी काम के बारे में, जैसे मैं पूछता हूं क्या मैं शुरू करूं, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं शैल आई स्टार्ट जी, उसे हम बोलते हैं शैल आई स्टार्ट, क्या मैं शुरू करूं। और आपने जवाब देना कि हाँ जी शुरू करो आप, तो आप जवाब दोगे और वो जवाब होगा, वो आंसर होगा बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स, मीन्स कीजिए जितने अच्छे तरीके से आप हो सकते हैं उतने अच्छे तरीके से काम कीजिए। मीन्स होता है साधन, कि जितने आपके पास साधन है उनको लगा के अच्छे से काम कीजिए और अच्छे से हमें क्लास दीजिए। तो जब भी आपको कोई पूछता है शैल आई स्टार्ट, तो आप क्या जवाब दोगे, बाय ऑल मीन्स। अब नॉर्मल वे में मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज कि आप बाइक चला रहे हो, बाइक पे आपके पीछे कोई बैठा है, तो जब आप कोई बैठा है तो आप चलने से पहले पूछते हो ना, बाइक चलाने से पहले, हाँ भाई चलूं, पूछते हो ना, तो उसको आगे से आप इंग्लिश में बोलोगे शैल आई स्टार्ट, और सामने वाला ये जवाब देता है ना कि अच्छे से चलाइए यार, देख के चलाइए बाइक, तो उसका जवाब होगा बाय ऑल मीन्स। सेकेंडली, आप कहीं गाड़ी में परिवार के साथ जा रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आपके फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, तो आप चलने से पहले पूछते हो ना, हाँ जी चलो, बैठ गए सारे, तो यही क्या जवाब देते हैं, यही देते हैं ना कि अच्छे से गाड़ी चलाना है ना। तो यही मैं पूछता हूँ आपसे कि क्या मैं चलूं, क्या मैं शुरू करूं गाड़ी क्लास देना, तो आपको मैं बोलूंगा शैल आई स्टार्ट, और आप क्या जवाब दोगे, बाय ऑल मीन्स, कि हाँ जी अच्छे तरीके से आप काम करना, अच्छे तरीके से क्लास देना, जितने अच्छे तरीके से आप दे सको। अगर नहीं मूड है तो नॉट एट ऑल मीन्स बोल सकते हो, नो ऑल मीन्स बोल सकते हो, नॉट येट बोल सकते हो, वो आपने देखना है। तो जब भी कोई हम काम शुरू करते हैं तो पूछते हैं शैल आई स्टार्ट, और सामने वाले को जवाब देना वो है बाय ऑल मीन्स। सो गाइस शैल आई स्टार्ट, और आप जवाब दोगे यहाँ पे कि हाँ जी अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊँ, वो है बाय ऑल मीन्स। तो गाइस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। शैल आई स्टार्ट, जवाब देना है आपने बाय ऑल मीन्स। सो गाइस जो काम डेली होते हैं, हर रोज होते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं आई एक्शन, यू एक्शन, ही एक्शंस। एक्शन में ऐसे यस लग देगा। जैसे मैं जाता हूं, आई गो, तुम जाते हो, यू गो, वह जाता है, ही गॉस, मैं फसल काटता हूं, आई हार्वेस्ट, तुम काटते हो, यू हार्वेस्ट, वह काटता है, ही हार्वेस्ट्स, मैं गाली देता हूं, आई अब्यूज, तुम गाली देते हो, यू अब्यूज, वह गाली देता है, ही अब्यूजेस, मोहन गाली देता है, मोहन अब्यूजेस, मुकेश गाली देता है, मुकेश अब्यूजेस, मैं अच्छी गाड़ी चलाता हूं, आई ड्राइव कॉशियसली, तुम अच्छी गाड़ी चलाते हो, यू ड्राइव कॉशियसली, वह अच्छी गाड़ी चलाता है, ही ड्राइव्स कॉशियसली, मोहन अच्छी गाड़ी चलाता है, मोहन ड्राइव्स कॉशियसली, शिल्पा अच्छी गाड़ी चलाती है, शिल्पा ड्राइव्स कॉशियसली, मैं अच्छी गाड़ी चलाता हूं, आई ड्राइव कॉशियसली, तुम अच्छी गाड़ी चलाते हो, यू ड्राइव कॉशियसली, मैं बेकार गाड़ी चलाता हूं, आई ड्राइव रैश, तुम बेकार गाड़ी चलाते हो, यू ड्राइव रैश, वह बेकार गाड़ी चलाता है, ही ड्राइव्स रैश, मोहन बेकार गाड़ी चलाता है, मोहन ड्राइव्स रैश, मैं बेकार गाड़ी चलाता हूं, आई ड्राइव रैश, मैं बोलता हूं, आई स्पीक, तुम बोलते हो, यू स्पीक, वह बोलता है, ही स्पीक्स, मैं बैलगाड़ी चलाता हूं, आई राइड ऑक्स कार्ट, तुम बैलगाड़ी चलाते हो, यू राइड ऑक्स कार्ट, वह बैलगाड़ी चलाता है, ही राइड्स ऑक्स कार्ट। तो गाइस यहां तक क्लियर है आपकी, आई थिंक इट्स क्रिस्टल क्लियर टू यू, मेरे ख्याल से तो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब गाइस बात करते हैं आगे की। अब ये तो है नहीं कि आप यही कहोगे मैं करता हूं, तुम करते हो, वह करते हैं। अक्सर हम जितने भी ह्यूमन बींग्स है, मानव जात है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अक्सर हमें आदत है क्वेश्चंस पूछने की, अक्सर हम क्वेश्चंस पुट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो पूछते हो ना क्वेश्चंस, आप लोग भी पूछते हो, और क्वेश्चंस पूछने का नुकसान तो कोई है नहीं, फायदा ही है। अब फायदा क्या, मैं आपको बताता हूँ। मेरी फ्रेंड से यारी दोस्ती हुई, तो मैं सुबह सुबह कल उसके घर चला गया, देखा ना उसके पिताजी सुबह सुबह गिलास में बैठे कुछ पी रहे थे, स्टील के गिलास में इतने बड़े में। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा चाय पी रहे क्या अंकल? कह रहा नहीं यार, सुबह पीने बैठ जाता है, चाय कहाँ पी रहे हैं। बताओ, मेरा डाउट दूर हो गया, तो मुझे पता चल गया कि वो पीते भी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने का फायदा ये, नुकसान कोई नहीं। तो आगे से आप भी क्वेश्चन पूछोगे, और क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, और वही फॉर्मूला हम पूरी इंग्लिश में कहीं पे भी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करेंगे। और वो फॉर्मूला है टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। और एक्शन हम जैसा भी होगा, जैसे हमारे हैज है आई एक्शन, उसके अनुसार चेंज कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला है टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। ठीक है, अभी काम जो हर रोज होता है, देखिए काम चल रहा है, उसके लिए टाइम वर्ड क्या है, इज एम आर, और एक्शन में आईएनजी लग जाएगा, एक्शन प्लस आईएनजी। काम खत्म हो चुका है, उसके लिए आपको टाइम वर्ड बताया हैज हैव। काम खत्म हो चुका है तो एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म।
पर जहां पे ना तो काम खत्म हो चुका है ना ही काम चल रहा है, काम अक्सर होता है, हर रोज होता है। तो जहां पे काम अक्सर होता है, हर रोज होता है, उसके लिए जो टाइम वर्ड है हमारे पास वो है डू और डस। क्या है टाइम वर्ड उसके लिए? डू और डस, ठीक है। और डूअर कौन होता है? काम करने वाला। डू मैंने काम करना और डूअर मैंने काम करने वाला, ठीक है जी। काम करने वाले तीन ही लोग होते हैं पूरी दुनिया में, हम तीन ही लेके चलते हैं फिलहाल, वो है आई यू ही शीट जो भी है, ठीक है ना, आई यू ही। और काम होता है जहां पे, वहां पे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ठीक है ना, कोई आईएनजी नहीं, कोई कुछ नहीं। अब जैसे मैं बोलता हूं, देखिए गाइस, कि मैं गाली देता हूं, आई अब्यूज, तुम गाली देते हो, यू अब्यूज, वह गाली देता है, ही अब्यूजेस, ही अब्यूजेस आ जाएगा, ठीक है। मैं गाली देता हूं, आई अब्यूज, तुम गाली देते हो, यू अब्यूज। अब मैं क्वेश्चन पुट करता हूं आपसे कि क्या तुम गाली देते हो। अब मैं क्वेश्चन पुट करता हूं, क्या तुम गाली देते हो। अब देखिए, ना तो मैंने ये कहा है क्या तुम गाली दे रहे हो। अगर तो मैं ये कहता हूं क्या तुम गाली दे रहे हो, तो आएगा आर यू अब्यूजिंग। अगर मैं कहता हूं क्या तुम गाली दे चुके, तो आएगा हैव यू अब्यूज्ड। और मैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा, ना तो मैं कह रहा हूं कि गाली दे रहे हो, ना मैं कह रहा गाली दे चुके, मैं कह रहा हूं क्या तुम गाली देते हो। फर्क है ना, काम डेली होता है, हर रोज होता है, अक्सर होता है। तो जहां पे काम डेली होता है, तो फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं, क्या तुम गाली देते हो, तुमको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डूअर कौन है? काम करने वाला, यू, ठीक है। और क्या तुम गाली देते हो, काम डेली होता है, तो टाइम वर्ड आ जाएगा यू के साथ डू। क्या आ जाएगा जी? डू, डू यू। और गाली देते हो, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, गाली देने को हम बोलते हैं अब्यूज। बन गया सेंटेंस, बन गया क्वेश्चन। क्या तुम गाली देते हो, डू यू अब्यूज। और मैं जवाब देता हूं, मैं गाली नहीं देता, तो मैं आई के साथ लेगा डू, और नोट हमेशा टाइम वर्ड के बाद रखता है। मैं गाली नहीं देता, आई डू नॉट अब्यूज। वह गाली देता है, ही अब्यूजेस। मैं गाली देता हूं, आई अब्यूज। तुम गाली देते हो, यू अब्यूज। क्या तुम गाली देते हो, डू यू अब्यूज, डू यू अब्यूज। मैं गाली नहीं देता, मैं आई डू नॉट अब्यूज। वह गाली देता है, ही अब्यूजेस। क्या आ जाएगा जी? ही अब्यूजेस। अब देखिए गाइस, मैं कह रहा हूं क्या वह गाली देता है, मैं कह रहा हूं क्या वह गाली देता है, तो वह के साथ हम टाइम वर्ड देखिए, डूअर के हिसाब से बीच में आ गया वह, डूअर। वह कौन बोलते हैं? ही के साथ हम टाइम वर्ड लगाते हैं डस। क्या लगाते हैं जी? डस। और आगे लगेगा खाली अब्यूज, तो बनेगा डज ही अब्यूज। अब गाइस, इसका मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूं क्या है। देखिए, इसमें पजल मत होना ईएस में। देखिए, इंग्लिश में डज नाम का कोई वर्ड है ही नहीं, इंग्लिश के अंदर डज नाम का कोई वर्ड है नहीं। इवन जो अमेरिकन लोग हैं, वो डज बोलते नहीं, वो डू ही बोलते हैं के साथ। वो कहते हैं कि हम इसी से काम चला लेंगे, दे डू दिस गाइस, वो करते हैं। बट आप ना करिए, आपको मैं नॉर्मली बता देता हूं। देखिए, डू नाम का कोई वर्ड है ही नहीं, वर्ड है, सॉरी, डज नाम का कोई वर्ड, सॉरी, डज नाम का कोई वर्ड है ही नहीं इंग्लिश में, वर्ड है केवल डू। जब भी हम बात करते हैं ही की, थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन के साथ एक्शन में हम लगा देते हैं एस या ईएस। जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड पर्सन के साथ हम एक्शन में लगा देते हैं एस ईएस। अब डज नाम का तो कोई वर्ड है नहीं, वर्ड है खाली डू। अब बात करते हैं कि तो एक्शन में एस ईएस लगेगा। अब डू भी तो एक्शन है, डू डिड डन, ये भी तो वर्ड है। तो इसके लिए हमने चेंजेस डू में कर दिए, और जो एस या ईएस यहाँ एक्शन में लगना था वो हम उठा के लाए यहाँ पे, और डू से बन गया डज। और अगर हम एस या ईएस यहाँ उठा के लाए तो आगे खाली एक्शन ही रह जाएगा, ठीक है। तो आगे बन जाएगा डज ही एक्शन। अब जैसे मैं कह रहा हूं क्या वह जाता है, डज ही गो, तो आपने जवाब देना वह नहीं जाता, या कुछ भी जवाब दो। मैं कहता हूं कि वह नहीं जाता, तो ही के साथ टाइम वर्ड क्या रहेगा? डज। और काम है नेगेटिव बात, सेंटेंस है नेगेटिव, तो नोट आ जाएगा इसके बाद, वह नहीं जाता, ही डज नॉट गो। देखिए, मैं जाता हूं, आई गो, तुम जाते हो, यू सॉरी गो। वह जाता है, ही गोस। क्या वह जाता है? अब देखिए, डज नाम का वर्ड नहीं, वर्ड है खाली डू, ही के साथ लगेगा डू, पर वह जाता है, ठीक है, वह जाता है, ही गोस। क्या वह जाता है? तो यस, ये डू से आकर डज में लग जाएगा, मतलब डज ही, और जाता है तो गो, डज ही गो। वह नहीं जाता, ही डज नॉट गो। मैं जाता हूं, आई गो। तुम जाते हो, यू गो। क्या तुम जाते हो? डू यू गो। मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो। वह जाता है, ही गोस। क्या वह जाता है? डज ही गो, डज ही गो ही आएगा। अगर आप डज ही गोज लगा देते हो ना गाइस, अगर आप डज ही गोज लगा देते हो तो इसकी हिंदी में मीनिंग बनेगा क्या वह जाता है। मेरे ख्याल से आप नहीं बोलते ऐसा, कभी बोलते हो? अच्छा, आज बोल के देखो घर पे अपने, ठीक है ना। क्या वह जाता है, क्या वह खाना खाता है, क्या वह पानी पीता है, घर वाले थप्पड़ मारे, क्या बोलता है, गलत हो जाएगा ना। तो गाइस, नहीं डबल यस लगाना, डू में यस लगा, डज बन गया तो आगे खाली एक्शन रहेगा, डज ही गो। वह नहीं जाता, ही डज नॉट गो। मैं जाता हूं, आई गो।
तुम जाते हो, यू गो। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो। वह जाता है, ही गोस। क्या वह जाता है, डज ही गो। फर्स्ट फॉर्म आएगी, वह नहीं जाता, ही डज नॉट गो। वह जाती है, शी गोज। क्या वह जाती है, डज शी गो। वह नहीं जाती, शी डज नॉट गो। मैं जाता हूं, आई गो। तुम जाते हो, यू गो। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। काम चल रहा है, यू आर गोइंग। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। काम चल रहा है। मैं नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग। मैं जा चुका, आई हैव गॉन। तुम जा चुके, यू हैव गॉन। काम खत्म हो चुका है। क्या तुम जा चुके, हैव यू गॉन। मैं नहीं जा चुका, आई हैव नॉट गॉन। क्या तुम जाते हो, काम चलता है हर रोज ना, इज आएगा ना हैज आएगा, काम चलता है, डू आएगा। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो। वह जाता है, ही गोज। क्या वह जाता है, डज ही गो। वह नहीं जाता, ही डज नॉट गो। मैं शेकी मारता हूं, आई बॉस्ट। तुम शेकी मारते हो, यू बॉस्ट। वह शेकी मारता है, ही बॉट्स। राम शेकी मारता है, राम बॉस। दिनेश शेकी मारता है, दिनेश बॉट्स। यॉन, 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 यौन रिपीट कीजिएगा, यौन। यौन होता है गाइस जमाई लेना। लेते ना आप लोग जमाई, अक्सर उबासी लेना, जमाई लेना लेते ना अक्सर लोग। बात आजकल जैसे गर्मियों का मौसम है तो बात करते करते अक्सर उबासी आ जाती है, लाइक दिस, तो उसे बोलता है यौन। ठीक है। अब जैसे मैं कह रहा हूं, मैं जमाई लेता हूं, आई यौन। तुम टेक यौन बोल सकते हो गाइस से, एक्शन भी है और नो एक्शन दोनों के तौर पर यूज हो सकता है। टेक यौन बोलना चाहिए। मैं जमाई लेता हूं, आई टेक यौन। तुम जमाई लेते हो, यू टेक यौन। क्या तुम जमाई लेते हो, डू यू टेक यौन। मैं जमाई नहीं लेता, आई डू नॉट टेक यौन। वह जमाई लेता है, ही टेक्स यौन। क्या वह जमाई लेता है, डज ही टेक यौन। वह जमाई नहीं लेता, ही डज नॉट टेक यौन। राम जमाई लेता है, राम टेक्स यौन। क्या राम जमाई लेता है, डज राम टेक यौन। राम जमाई नहीं लेता, राम डज नॉट टेक यौन। इज दैट क्लियर गाइस। सो होप यू आर डन विद इट गाइस। मेरे ख्याल से तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो गाइस थोड़ा बेसिक, इसके बाद हम आपकी एडवांस शुरू करेंगे। इंग्लिश थोड़ा आपको बुलवाएंगे, उसमें तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ वर्ड्स ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। गाइस डजंट मैटर, कुछ ही बोल दीजिए इंग्लिश में। देखिए जब हम बात करते हैं आइल्स की या लिखने की सब्जेक्ट, इसमें प्रॉपर चलना पड़ता है ग्रामर के हिसाब से। बोलने में थोड़े से जो बोलने के होते हैं ना, कंडीशंस अलग होते हैं। बोलने में मेरा बोल दीजिए आप जो भी है। हिंदी बोलिए, हिंदी के साथ मिक्स करके इंग्लिश बोल दीजिए, अपने आप ही सही हो जाएगा। फिर आपको हम करवा देंगे सही, बट बोलिए, बस आपको बोलना है। ठीक है। अब देखिए जैसे मैं कहता हूं क्या होता है फर्क स्पीक इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश और वैसे लिखने में। जैसे हिंदी में बात करें, हिंदी में आप कहते हो मैं कॉलेज जा रहा हूं। ठीक है, ग्रामर तो ये बोलती है, पर आप क्या बोलते हैं, मैं कॉलेज जा रहा हूं, मैं कॉलेज जा रहा हूं। ठीक है। तो ऐसे इंग्लिश में गाइस जरूरी नहीं कि आपने ये बोला आई एम गोइंग टू कॉलेज। स्पोकन में देखिए ग्रामेटिकली मैं नहीं बात कर रहा, वैसे बोलने की बात कर रहा हूं। अगर आप बोलते आई एम गोइंग कॉलेज, वो भी ठीक है, गोइंग कॉलेज वो भी समझ आ गया। मेन है समझ आना। मैं नहीं कहता आपको ग्रामेटिकली गलत बोला, आप ग्रामेटिकली सही बोल लो, बट मेन बोलने की कोशिश कीजिए। डजंट मैटर कि आप सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हो, अगर गलत बोलोगे तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, बट बोलिए गाइस। So guys, it was my lecture for you today. So hope you enjoyed the lecture and hope you understood it. So guys, due to the wake of corona, so please stay at home, stay safe, stay home. Thank you guys.